हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट करियर एकेडमी में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन से रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो फ्लो करती हैं, आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिमाचल प्रदेश अ माउंटेन स्टेट इन इंडियन हिमालय। ठीक है, अब हमें पता है जो हिमाचल प्रदेश है वो एक हिमालयन स्टेट है। ठीक है, माउंटेन्स स्टेट है। यहाँ पे क्या है, कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है ये 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है। हिमाचल प्रदेश हैज 5 मेजर रिवर बेसिन्स। अब देखो हिमाचल प्रदेश में कितने मेजर रिवर बेसिन्स है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 मेजर रिवर बेसिन्स है। कौन कौन से? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना। ठीक है, ये 5 मेजर रिवर बेसिन्स हैं हिमाचल प्रदेश में। राइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्यास देखें तो यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे इस वीडियो में, और इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ब्यास रिवर की बात करते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द पीर पांजान रेंज नियर द रोहतांग पास। ठीक है, जो ब्यास रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? पीर पंजाल से होता है ओरिजिन। ठीक है, नियर द रोहतांग पास एंड फ्लोज थ्रू कुल्लू, मंडी, कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो ब्यास रिवर है फ्लो करती है वो है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चेनाब रिवर की। चेनाब जो है वो मेजर रिवर बेसिन है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे अगर हम चेनाब की बात करते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द चंद्र एंड भागा स्ट्रीम्स। अब देखो चंद्र और भागा ये 2 स्ट्रीम्स हैं, ये मिलके जो है वो चेनाब रिवर का ओरिजिन करती है। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसका नाम क्या है? तांडी। ठीक है, क्या है नाम? तांडी। राइट, और ये कहाँ पे है? लाहौल में है। ठीक है, जहाँ पे चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है ये जगह कहाँ पे है? तांडी है। ये जगह कहाँ पे है? लाहौल में है। राइट, थर्ड अगर हम बात करते हैं रावी। रावी जो है राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो रावी रिवर है ये कहाँ से राइज कर रही है? बड़ा बंगाल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सतलुज। सतलुज क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत। ठीक है, क्रॉसेस द इंडो तिब्बतन बॉर्डर एंड जॉइंस द स्पीति रिवर। ठीक है, अगर हम सतलुज की बात करते हैं, सतलुज रिवर की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन तिब्बत में हो रहा है और ये क्रॉस करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर को एंड जॉइंस द स्पीति रिवर को। यहाँ पे ये क्या करती है? ज्वाइन करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यमुना। यमुना रिवर की अगर हम बात करें, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये कहाँ से? नाम से क्लियर हो रहा है, यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री से, जो कि कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? 4 ऑफ दीज रिवर्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें इनमें से 4 रिवर्स का जो है वो मतलब उसमें देखने को मिलता है। 4 रिवर्स ये जो है उसमें मेंशन है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा में जो मेंशन है वो कौन कौन से हैं? चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, यहाँ पे उनके वैदिक नेम लिखे हुए हैं, अस्किनी, पुरुषानी, अर्जिकिया एंड शतुद्रु। सतलुज का ये वैदिक नेम है। ठीक है, ये जो 4 रिवर्स है ये कहाँ पे मेंशन है? ऋग्वेदा में भी मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब मैप के थ्रू अगर हम देखते हैं। ठीक है, मैप को तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हम सारे रिवर्स को मतलब 1 बाय 1 एक बार एक जनरल ओवरव्यू देख लेंगे कि कौन से रिवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है। बट यहाँ पे अगर हम जनरल मैप को देखना है तो देख सकते हैं। देखो रावी जो है, ठीक है, ये कौन कौन से उससे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रही है? यहाँ देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चेनाब जो है ये लाहौल स्पीति से और यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सतलुज की तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, मंडी से, कुल्लू से, अभी मैंने आपको बताया बिलासपुर से। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है,
एक मैप के थ्रू अगर हम देखें ओवरव्यू तो ऐसा रहेगा। इसके बाद अगर हम रिवर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर हम सिंगल एक एक रिवर का एक मैप लेके आएंगे, जिसमें क्या है कि हम पूरा उस रिवर का क्या क्या पाथ है, कहाँ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से वो हिमाचल को लीव कर रही है। सो उस वे से हम एक मैप को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम अगर सबसे पहले बात करते हैं तो वो है सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। वैदिक नेम को स्टडी करेंगे, संस्कृत नेम को यहाँ पे स्टडी करेंगे, ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका क्या क्या पाथ है, कौन कौन से लाइक डिस्ट्रिक्ट्स में से वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज रिवर का वैदिक नेम क्या है? सतुद्री। क्या नेम है? वैदिक नेम सतलुज रिवर का। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन से रिवर का क्या वैदिक नेम है, क्या संस्कृत नेम है, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से वो हिमाचल को मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट को वो कहाँ से लीव कर रही है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो सतुद्री इसका क्या है? वैदिक नेम है। संस्कृत नेम क्या है? शताद्रु, ठीक है। शताद्रु इज द संस्कृत नेम ऑफ सतलुज रिवर। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रकास लेक, ठीक है। क्या है यहाँ पे? रकास लेक, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है नियर द मानसरोवर लेक। ये जो लेक है ये कहाँ है? मानसरोवर लेक के पास है, इन तिब्बत। कहाँ पे है? तिब्बत में, राइट। इट एंटर्स इंडिया एट शिवकीला पास, ठीक है। ये इंडिया में कहाँ एंटर करती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका पास है, कौन सा? शिवकीला पास, वहां से ये एंटर करती है। The river is broken down by Zanskar and the Himalayan range. After that it crosses the Indo-Tibetan border. मैंने आपको बताया ये जो है Indo-Tibetan border को क्रॉस करती है। Then the Spiti is joined by the north to this river. अब जो स्पीति है वो इस रिवर के नॉर्थ को ज्वाइन करती है, एंड जो बास्पा है वो इस रिवर के साउथ पार्ट पे क्या करती है? ज्वाइन करती है, ठीक है। The Satluj river in Himachal Pradesh has a catchment area of about 20,000 square kilometers. अब यहाँ पे क्या बताया? कैचमेंट एरिया बताया हुआ है, ठीक है। हिमाचल में सतलुज रिवर का हिमाचल में कितना कैचमेंट एरिया है? सो यहाँ पे मेंशन है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो इसका कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोर्स ऑफ रिवर। यहाँ पे क्या देखेंगे? कोर्स यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या पाथ ये फॉलो कर रही है, ठीक है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो कर रही है। सो यहाँ पे क्या है? कोर्स की बात करें, फ्लोज थ्रू किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जो सतलुज रिवर है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो कर रही है? किन्नौर में, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जिट, ये कहां से एग्जिट हो रही है, ठीक है। इट लीव्स हिमाचल। एग्जिट यानी यहाँ पे हम ये बताएंगे कि ये हिमाचल को कहां से लीव कर रही है, ठीक है। सो इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट भाखड़ा। सो भाखड़ा जो प्लेस है वहां पे ये क्या कर रही है? हिमाचल को लीव करके पंजाब में एंटर करती है सतलुज रिवर, ठीक है। द प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक। अब क्या है? इस रिवर के बैंक्स, मतलब कि इस रिवर के जो साइड में बैंक्स होते हैं, है ना, रिवर साइड्स के जो एरिया होते हैं उनको हम रिवर बैंक्स बोलते हैं, राइट। सो रिवर बैंक जो है वहां पे कौन कौन से एरिया जो है वो सेटल्ड है। सो क्या क्या सेटलमेंट्स है वहां पे? प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स की हम बात करेंगे। सो कौन कौन से हैं? रामपुर, कल्पा, सुन्नी, बिलासपुर, नामगिया एंड तत्तापानी, ठीक है। ये जो एरियाज हैं ये प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स हैं किसके अराउंड? ये सतलुज रिवर के अराउंड, ठीक है, सतलुज रिवर के बैंक्स पे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। अब यहाँ पे हम सतलुज रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे? स्पीति रिवर। स्पीति रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ठीक है। स्पीति रिवर की बात करें, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुंजुम रेंज। दिस रिवर फ्लोज थ्रू स्पीति वैली एंड मीट्स सतलुज एट नामगिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड तेको एंड कापजियान स्ट्रीम्स आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये जो तेको और कापजियान है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? स्पीति रिवर की। नेक्स्ट सेकंड ट्रिब्यूटरी क्या है?
बसपा रिवर जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बसपा हिल्स, नाम से ही यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है, बसपा हिल से ये ओरिजिनेट करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, एंड ज्वाइन सतलुज नियर करचम यानी कल्पा, ठीक है। और ये सतलुज को कहाँ ज्वाइन करती है, करचम एक प्लेस है कल्पा में, वहां पे ये ज्वाइन करती है। थर्ड यहाँ पे कौन से ट्रिब्यूटरी है, द नोगली खड्ड जो है ये थर्ड ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की हिमाचल में, ठीक है। इट ज्वाइंस सतलुज बिलो रामपुर बुशहर, ठीक है। ये क्या है, ये सतलुज को ज्वाइन करती है रामपुर बुशहर के पास। द सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट नियर फिरनू विलेज, ठीक है। अब ये जो सतलुज है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, कहाँ पे, फिरनू विलेज के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यास रिवर के बारे में, ठीक है। द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करेंगे सबसे पहले वैदिक नेम देखेंगे। सो अर्जिकिया, ठीक है। अर्जिकिया किसका वैदिक नेम है यहाँ पे, ब्यास रिवर का। देन संस्कृत नेम की अगर हम बात करते हैं तो विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर, ठीक है। क्या है, विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर। अगर ओरिजिन की बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीर पंगाल रेंज व्हिच इज सिचुएटेड नियर रोहतांग पास। पहले मैंने आपको बताया कि जो ब्यास रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पीर पंगाल रेंजेस से, जो कि रोहतांग पास के नियर बाय सिचुएटेड है। देन इट फ्लोज 239 किलोमीटर्स एंड रीचेस हिमाचल प्रदेश, और ये फिर उसके बाद 239 किलोमीटर्स फ्लो करके हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक है। द कोर्स ऑफ रिवर, अगर कोर्स की बात करें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे देखेंगे इट फ्लोज थ्रू कुल्लू, मंडी एंड कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ से फ्लो कर रही है ये, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये जो है वो फ्लो कर रही है ब्यास रिवर। देन अगर हम प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स की बात करते हैं, इसके बैंक्स पे कौन कौन से एरियाज हैं जो कि प्रोमिनेंट जिनकी वहां पे सेटलमेंट है, तो कौन कौन से हैं, द प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स ऑन द बैंक ऑफ ब्यास आर मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडो, नागल, सुजानपुर, देहरा गोपीपुर एंड बजौरा, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ, जैसे यहाँ पे पंडो है ना, ये कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो क्या क्या हो गया यहाँ पे, ब्यास के अगर हम प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स की बात करते हैं ऑन इट्स बैंक, मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडो, नगर एंड सुजानपुर, देहरा गोपीपुर एंड बजौरा। नेक्स्ट क्या है, ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे अब हम यहाँ पे, ब्यास रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो पार्वती रिवर, ठीक है। पार्वती रिवर जो है ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इट ओरिजिनेट्स इन द स्नोई वेस्ट अपस्ट्रीम ऑफ मणिकरण इन कुल्लू एंड जॉइंस ब्यास रिवर एट शामशी इन कुल्लू वैली, ठीक है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, देखो अपस्ट्रीम्स ऑफ मणिकरण इन कुल्लू, वहां से ओरिजिन होके ये ज्वाइन करती है कौन, पार्वती रिवर, ये ज्वाइन करेगी ब्यास रिवर को कहाँ पे, शामशी इन कुल्लू वैली, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑफ मणिकरण pour their water into this river, ठीक है। मणिकरण एंड कसोल आर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स अलोंग दिस रिवर। अब इस रिवर के कौन से, पार्वती रिवर के कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, सो कौन कौन सी है, मणिकरण एंड कसोल, ठीक है। सेकंड यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा, ठीक है। कौन सी है, बाणगंगा। It arises from the southern slopes of the Dholathar range and joins Beas in the Kangra valley. अब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, बाणगंगा का, in the southern slopes of Dholathar ranges, ठीक है। देन ये ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को कांगड़ा वैली में। थर्ड यहाँ पे क्या है, बनेरखंड, इट अराइजेस नियर पालनपुर। ये जो बनेरखंड है इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है, पालनपुर में ओरिजिन हो रहा है इसका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, एंड ड्रेन सेंट्रल पार्ट ऑफ कांगड़ा वैली। थर्ड अगर देखते हैं तो चक्की रिवर है, ठीक है, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। सो इट अराइजेस फ्रॉम द सर्दर्न स्लोप्स ऑफ द धौलाधार रेंज एंड जॉइन द ब्यास नियर पठानकोट। चक्की रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, सर्दर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार
की बात करते हैं कि इसके बैंक्स पे कौन कौन से एरियाज है, तो नूरपुर इज एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट अलोंग द चक्की रिवर, ठीक है। देन क्या है, सैंज रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द वाटर डिवाइड ऑफ द ब्यास एंड द सतलुज रिवर्स, इट जॉइंस ब्यास नियर लारजी। अब ये जो सैंज रिवर है ये ब्यास को कहाँ ज्वाइन करती है, लारजी प्लेस पे। उसके बाद है सुकेटी रिवर, सुकेटी रिवर जो है, दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कांगड़ा वैली, ठीक है। जो सुकेटी रिवर है ये ब्यास की ही ट्रिब्यूटरी है इन कांगड़ा वैली, इट राइजेस फ्रॉम द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, देन त्रिथान रिवर, ठीक है। त्रिथान रिवर में क्या है, इट फ्लोज इनटू द ब्यास नियर लारजी, ये भी सेम लारजी में ही जो है वो ब्यास में एंटर कर रहा है। देन कोल रिवर, ठीक है, इट जॉइंस ब्यास नियर मंडी, ये मंडी में जो है वो ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। सो ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है ब्यास रिवर की। नेक्स्ट अब हम चलते हैं चेनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश। सो चेनाब रिवर की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे वैदिक नेम। सो वैदिक नेम क्या है, अस्कनी, ठीक है। अस्कनी इज द वैदिक नेम ऑफ चेनाब रिवर। अगर ओरिजिन की हम यहाँ पे बात करते हैं, द चेनाब इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीम्स, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो चेनाब है ये 2 स्ट्रीम से मिलके बना है। कौन कौन सी, चंद्र एंड भागा, ठीक है। चंद्र एंड भागा ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, चेनाब रिवर, ठीक है। चंद्र एंड भागा ये दोनों स्ट्रीम्स मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे चेनाब रिवर बना रहे हैं। और ये दोनों स्ट्रीम्स, दीज 2 स्ट्रीम्स मीट एट तांडी, और ये दोनों स्ट्रीम्स यानी चंद्र भी और भागा भी जिस पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, उस पॉइंट का नाम है तांडी, और ये कहाँ पे है, लाहौल पे, राइट। इट गोज 122 किलोमीटर्स एंड होल्ड्स एन एरिया ऑफ अबाउट 7500 स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश बिफोर रीचिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स ऑफ रिवर, कौन कौन से कहाँ से ये जो है वो फ्लो करी है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में से। सो यहाँ पे जो चेनाब रिवर है इट फ्लोज थ्रू लाहौल स्पीति एंड चंबा, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है, लाहौल स्पीति में एंड चंबा में ये जो है वो फ्लो करती है चेनाब रिवर। देन अगर हम यहाँ पे एग्जिट की बात करते हैं, ये हिमाचल को ये कहाँ पे लीव कर रही है, देन इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द प्लेन्स ऑफ कश्मीर एट संसारी नाला, ठीक है। ये कश्मीर में एंटर करती है हिमाचल को लीव करने के बाद। सो कहां से लीव करती है, एट संसारी नाला, ठीक है। संसारी नाला से जो है वो हिमाचल को लीव करती है। देन उसके बाद क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्र रिवर, ठीक है। मैंने आपको बताया चंद्र और भागा ये 2 स्ट्रीम्स हैं, ये जब मिलती हैं तब ये क्या बनाती है, यहाँ पे चेनाब रिवर का ओरिजिन करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रिब्यूटरीज की आप बात करेंगे तो चंद्र रिवर की बात करेंगे। इट ओरिजिनेट फ्रॉम चंद्रताल, ठीक है। चंद्रताल लेक जो कि लाहौल स्पीति में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, किसका, चंद्र रिवर का, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड ट्रिब्यूटरी है भागा रिवर। भागा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूरजताल लेक। अब देखो आपने याद रखना है ये भी लाहौल स्पीति में है। बोथ चंद्र एंड भागा ये दोनों जो रिवर्स हैं, ठीक है। चंद्र जो है ये चंद्रताल लेक से ओरिजिन हो रहा है, जो भागा रिवर है ये सूरजताल लेक से इसका ओरिजिन हो रहा है। दोनों कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और ये दोनों आपस में जब ज्वाइन करेंगे और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन करते हैं उसको तांडी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, चेनाब रिवर का ओरिजिन करते हैं। थर्ड अगर हम देखें अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, देन मियार मुल्ला जॉइंस चेनाब इन लाहौल, देन सचार मुल्ला जॉइंस विद इन पांगी वैली, अदर इंक्लूड जम्मू तावी एंड मुन्नावर वैली, ठीक है। सो ये अदर ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी इसकी चेनाब रिवर की। देन यहाँ पे अब हम बात करेंगे यमुना रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम यमुना रिवर की बात करते हैं, सो यहाँ पे क्या है, वैदिक नेम देखेंगे सबसे पहले। यमुना रिवर का वैदिक नेम क्या है, कालिंदी, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पुट किए जाते हैं कि कौन से रिवर का कौन सा संस्कृत नेम
ठीक है। तो यहाँ पे यमुना रिवर की बात हो रही है। यमुना रिवर का वैदिक नेम कौन सा हो गया यहाँ पे? कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर। देन ओरिजिन की बात करते हैं। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री रेंज इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन हो रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन से प्लेस पे? यमुनोत्री रेंज। ठीक है। The Yamuna in Himachal Pradesh has a catchment area of about 2,320 square kilometers. ठीक है, ये इसका क्या है? कैचमेंट एरिया है हिमाचल में। इट एंटर्स इंडिया हिमाचल एंड खादर माजरी। ठीक है, अब ये हमने लर्न करना है। क्या बताया है यहाँ पे कि ये इंडिया में और हिमाचल में एंटर करती है खादर माजरी जगह में, जो कि कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। देन उसके बाद कोर्स की अगर हम बात करेंगे, कोर्स ऑफ रिवर, इट फ्लोज ओनली थ्रू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये जो रिवर है, यमुना जो रिवर है, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है। एग्जिट की अगर हम बात करेंगे, इट लीव्स हिमाचल प्रदेश नियर ताजेवाला एंड एंटर्स इनटू हरियाणा। अब ये जो यमुना रिवर है, ये हरियाणा में एंटर करती है हिमाचल को लीव करने के बाद। सो कहाँ पे लीव करती है? ताजेवाला प्लेस पे ये हिमाचल को लीव करके हरियाणा में जो है वो एंटर कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक। सो क्या कौन कौन से एरियाज हैं इसके बैंक्स पे, कौन कौन से प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलती है? सो द प्रोमिनेंट सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ यमुना इज पोंटा साहिब। ठीक है, जो पोंटा साहिब है ये प्रोमिनेंट सेटलमेंट है किसके? बैंक्स पे, यमुना रिवर के बैंक्स पे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। अब यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सो फर्स्ट कौन सी है? गिरी रिवर। ठीक है, गिरी रिवर इट अराइजेस फ्रॉम ऊपर पीक जस्ट अबव जुब्बल टाउन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जुब्बल टाउन के जस्ट ऊपर क्या है? ऊपर पीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है गिरी रिवर का। इट डिवाइड्स द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट आर नोन एज सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। ठीक है, ये जो है, अब देखो ये जो गिरी रिवर है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टू हाफ्स में डिवाइड करती है। एक हाफ का नाम है सिसगिरी और एक हाफ का नाम क्या है? ट्रांसगिरी रीजन। इट जॉइंस यमुना अपस्ट्रीम ऑफ पोंटा बिलो मुकामपुर। ठीक है, कहाँ पे ये कहाँ पे ज्वाइन करती है यमुना रिवर को? मुकामपुर में। ठीक है। देन जलाल एंड असनी आर फर्दर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गिरी रिवर। यहाँ पे बताया है कि जो जलाल रिवर है, ठीक है, जो जलाल रिवर है दिस वन, ये और एक असनी, ये दोनों किसके ट्रिब्यूटरीज है? गिरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। फर्दर अब देखो इट अराइजेस फ्रॉम, अगर हम जलाल रिवर की यहाँ पे बात करें, इट अराइजेस फ्रॉम 30 रेंजेस adjoining a patchard of सिरमौर। इट जॉइंस गिरी एंड नढ़ाउल। ठीक है, अगर सेकंड ट्रिब्यूटरी की बात करें यहाँ पे, सेकंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टॉन्स रिवर। इट राइजेस एज टू फीडर स्ट्रीम्स, द रुपिन एंड द सुपिन रिवर। ठीक है, विच मीट एट नतीबाग। अब देखो टोन रिवर है, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? देखो दो स्ट्रीम्स है, एक है रुपिन, दूसरी है सुपिन रिवर। ठीक है, ये दोनों आपस में मीट करेंगी नतीबाग प्लेस पे। ठीक है, टू फॉर्म टोन्स। फिर ये क्या बनाएंगे? टोन्स रिवर बनाएंगे, टोन्स रिवर का ओरिजिन करेंगी। द टोन्स जॉइन यमुना एट कलसी नियर देहरादून एंड पाबर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स। ठीक है, जो पाबर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट अब देखते हैं पब्बर। इट अराइजेस, पब्बर है टोन्स की ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ पे सब ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे। सो पब्बर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम द चंद्रनाहन ग्लेशियर इन रोडो एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पब्बर का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? चंद्रनाहन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है, जो कि कहाँ पे है? रोडो में है इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। एंड ज्वाइंस टोन्स एट टोन्स रिवर को ये ज्वाइन कहाँ करते हैं? एट द बेस ऑफ चक्कराता। ठीक है, मासिव नियर बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एचपी पटसारी एंड आंध्र आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पब्बर। अब पब्बर के भी सब ट्रिब्यूटरीज कौन सी आ रही है यहाँ पे? पटसारी एंड आंध्रा। ठीक है, आंध्रा की अगर हम बात करें, इट राइजेस फ्रॉम अ स्मॉल ग्लेशियर नियर चीड़गांव इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये जो चीड़गांव है
शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। देन इट मर्जेस विद पब्बर एट चिड़गांव, और ये पब्बर के साथ मर्ज कर जाती है चिड़गांव में, ठीक है। उसके बाद पटसारी की अगर हम बात करें, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर हिमालयन हिल्स नियर खरा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड जॉइंस पब्बर नियर हमलेट ऑफ पटसारी, ठीक है। देन अगर हम थर्ड ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं यमुना रिवर की, तो वो क्या है, बाटा रिवर, ठीक है। जो बाटा रिवर है इट अराइजेस नियर धरती रेंज, ठीक है। कहां से अराइज कर रही है ये, धरती रेंज से, एंड जॉइंस यमुना एंड बाटा मंडी, और ये यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं कहां पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, बाटा में, ठीक है। सो ये थी किसकी ट्रिब्यूटरीज, यमुना रिवर की, जो थी ट्रिब्यूटरीज की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे रावी रिवर की बात हो रही है। सो वैदिक नेम सबसे पहले देखेंगे। सो पुरुषाणी इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है। क्या वैदिक नेम है यहाँ पे रावी रिवर का, पुरुषाणी। संस्कृत नेम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे संस्कृत नेम की बात करते हैं, इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है। इरावती संस्कृत नेम है जिसका, रावी रिवर, राइट। ओरिजिन की हम बात करेंगे, रावी रिवर का ओरिजिन, द रावी रिवर इज अ रिवर प्रोड्यूस्ड बाय बड़ा बंगाल फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओरिजिन कहां से हो रहा है रावी का, बड़ा बंगाल से हो रहा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन, एंड जॉइंस द मेन स्ट्रीम ग्लेशियर एट बद्दल एंड तांटगारी। द लेंथ ऑफ द रिवर इज ऑलमोस्ट 158 किलोमीटर। अब इसकी लेंथ कितनी है, 158 किलोमीटर है रावी रिवर की यहाँ पे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कैचमेंट एरिया। अगर हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया है तो वो कितना है, 5451 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 5451 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। देन कोर्स ऑफ रिवर की बात करते हैं, इट फ्लोज थ्रू कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो रावी रिवर है कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है, तो ये कांगड़ा और चंबा, इन दो डिस्ट्रिक्ट से ये जो है फ्लो करती है। एग्जिट की अगर हम बात करें, हिमाचल को कहां से लीव कर रही है, इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द कश्मीर एट खेरी, ठीक है। कहां से, खेरी से ये हिमाचल को लीव कर रही है और उसके बाद ये कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। अगर प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस रिवर के बैंक्स पे कौन-कौन सी प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, सो द प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स ऑन द बैंक ऑफ रावी एंड आर कौन-कौन सी है, चंबा, भरमौर एंड माधोपुर, ठीक है। चंबा, भरमौर एंड माधोपुर आर द प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी कौन-कौन सी है, भादर रिवर, सिऊल रिवर, टंटगारी एंड बायरा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी रिवर। ओके, सो यही था, ठीक है। अब हम एक बार फिर से मैप की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, चिराग रिवर है, ये मैंने आपको बता दिया लाहौल स्पीति से, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से, ये जो है लाहौल से और चंबा से यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक सेकंड, ओके। सो यहाँ देखो, चिनाब जो रिवर है ये आपकी लाहौल स्पीति और यहाँ पे ये चंबा, इन दो डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है। रावी रिवर का अगर देखें तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्यास देखते हैं तो ये कहाँ देखो, ये है ब्यास रिवर का, ठीक है। ब्यास जो रिवर है ये आपका कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ठीक है, इन सभी जगह पे। देन उसके बाद अगर हम उसके बाद बात करते हैं ये सतलुज रिवर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन से हैं, किन्नौर, मंडी, बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में एंटर कर रही है, ठीक है। और यमुना रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपकी यहाँ पे टोन रिवर, ठीक है। यमुना जो रिवर है ये कहाँ सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। सो आप मैप के थ्रू इजीली लर्न कर सकते हो कि कौन सी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से। अभी इसके बाद
हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम सिर्फ चेनाब रिवर ही लेंगे, ठीक है, चेनाब रिवर का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हिमाचल में उसका ओरिजिन, सब कुछ, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हिमाचल में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से हिमाचल को वो लीव कर रही है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, उन सारी चीजों को, उसके और भी है ना प्रोमिनेंट जो उसके सेटलमेंट, उसके बैंक्स पे जो देखने को मिलती है, वो सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक रिवर के अकॉर्डिंग। सो ये था एक जनरल ओवरव्यू सारी रिवर्स का। हिमाचल में मैंने आपको बता दिया 5 ही मेजर रिवर बेसिन्स है, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना, ठीक है।